देखो दोस्तों, ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि अगर तुम अभी भी अपने टीन्स या अर्ली 20s में हो तो आज जो बातें होने वाली है ना, वो तुम्हें या तो अभी बदल देंगी या फिर आने वाले कुछ सालों बाद तुम्हें पछतावा करवाएंगी। और हम कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं देने वाले, ना कोई ऐसी बातें करने वाले हैं जो सिर्फ तुम्हें सुनने में डीप लगेंगी और तुम 10 मिनट बाद भूल जाओगे। आज बात होगी रॉ ट्रुथ की, यानी कि सच की। ऐसी बातें जो अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें सीरियसली ले लिया तो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो काफ़ी उम्र पड़ी है, कल से शुरू करूँगा, एक दिन ऐसा कमबैक करूँगा कि सबको शॉक कर दूंगा। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देती है, क्योंकि इंसान नोटिस ही नहीं कर पाता कि उसका बेस्ट फेस कब निकल गया। पहले लगता है कि अभी तो 18 का हूँ, फिर अचानक 25, फिर 30, और फिर रियलाइज होता है कि जिंदगी प्लानिंग में ही निकल गई, एक्शन ले ही नहीं पाए। और यही सबसे बड़ा डेंजर इल्यूजन होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी बदल सकते हो, लेकिन ट्रुथ ये है कि अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो धीरे धीरे तुम्हारा करंट वर्जन ही परमानेंट बन जाएगा। इसीलिए पहला ब्रूटल ट्रुथ है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई मेंटर, कोई दोस्त, कोई मोटिवेशनल वीडियो, कुछ भी नहीं। हाँ, गाइडेंस मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आखिर में मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया ऑनेस्टली इतनी बिजी है कि किसी के पास तुम्हारी लाइफ फिक्स करने का टाइम नहीं है। पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम में हैं, टीचर्स बाकी स्टूडेंट्स में, फ्रेंड्स अपनी लाइफ में लॉस्ट हैं, और तुम बस वेट कर रहे हो कि कोई आए और तुम्हें पुश करे। लेकिन अगर तुमने खुद को पुश नहीं किया, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं हुए, कोई दूसरा क्यों होगा। बस सच बताऊं, हम सब कभी ना कभी ऐसे ट्रैप में जरूर फंसते हैं कि बस सही टाइम आ जाए, बस कॉन्फिडेंस आ जाए, बस मोटिवेशन आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि दोस्तों एक्शन लेने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, पहले नहीं। तुम्हारा दिमाग हमेशा कंफर्ट चूज करता है, हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। इसलिए अगर तुम हर चीज परफेक्ट होने का वेट करोगे तो जिंदगी भर वेट ही करते रह जाओगे। अब दूसरा ट्रुथ सुनो, आज का सबसे बड़ा डेंजर कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। और ये इतना डेंजरस होता है कि लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि धीरे धीरे मोबाइल फोन्स उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि सबसे स्कैरी चीज क्या है? आज अगर कोई इंसान अपना स्क्रीन टाइम 1 घंटे से नीचे ले जाए ना, तो वो ऑलरेडी मेजोरिटी लोगों से आगे निकल जाता है, क्योंकि बाकी लोग अपना प्राइम टाइम स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहे होते हैं। फोकस डेवलप करने की उम्र में डोपामिन की एडिक्शन बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, सच सच बताना, कल तुमने कितने घंटे फ़ोन स्क्रॉल किया? 4, 5, 7? अब उसे पूरे साल से मल्टीप्लाई कर दो, तुम रियलाइज करोगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी के कितने सारे महीने सिर्फ स्क्रीन को दे दिए हैं। और तुम्हें बदले में ऐसा क्या मिल रहा है? टेम्पररी इंटरटेनमेंट या फिर कुछ ऐसी रील्स जिन्हें तुम 15 मिनट बाद भूल जाओगे। और सबसे मेजड बात तो ये है कि ऐप्स एक्सीडेंटली एडिक्टिव नहीं होते, इन्हें इंटेंशनली एडिक्टिव बनाया जाता है। सिलिकॉन वैली के स्मार्ट इंजीनियर्स दिन रात यही सोचते हैं कि तुम्हें ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर कैसे रोका जाए, कब नोटिफिकेशन भेजनी है, कौन सा कंटेंट दिखाना है, कैसे डोपामिन हिट देना है, ताकि तुम ऐप छोड़ के ना जाओ। और धीरे धीरे तुम रियलाइज भी नहीं करते कि तुम प्रोडक्ट बन चुके हो। तुम्हारा अटेंशन बिक रहा है, तुम्हारा फोकस बिक रहा है, तुम्हारे सपने बिक रहे हैं। और सबसे डेंजर बात तो ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम रिलैक्स हो रहे हो, जबकि रियलिटी में तुम अपनी पोटेंशियल को खो रहे हो। इसलिए फ़ोन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल वापस लाने की ज़रूरत है। वरना एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि तुम्हारी आधी लाइफ तो स्क्रॉलिंग में चली गई है। और तीसरा ब्रूटल ट्रुथ है, तुम्हारा फ्यूचर अचानक नहीं बनेगा, वो तुम्हारी डेली हैबिट से ही बनेगा। हर छोटी चीज़ जो तुम्हें शेप कर रही है, जैसे कि हर बार जब तुम अलार्म का स्नूज कर देते हो और सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा सो रहे होते हो, तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना है। इसलिए हर बार जब तुम इंपॉर्टेंट काम छोड़कर इजी डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हो, तुम डिसिप्लिन वीक कर रहे होते हो। और प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज इंस्टेंटली दिखाई भी नहीं देता, इसलिए लोग इन्हें सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम्हारा करंट रूटीन अगले 5 साल तक एग्जैक्टली सेम रहा, तो तुम कहाँ पहुँचोगे? वही हैबिट्स, वही माइंडसेट, वही एक्सक्यूजेज और वही डिस्ट्रैक्शन। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फ्यूचर अचानक बदल जाएगा? क्योंकि लोग सक्सेस को एक बिग मूवमेंट समझते हैं, जबकि ट्रुथ ये है कि सक्सेस छोटी छोटी हैबिट का कंपाउंड इफेक्ट होता है, और फेलियर भी। इसलिए चौथा ट्रुथ, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल है, वो ये है कि हमेशा तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी यही है, क्योंकि जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, प्रायोरिटीज बदलती है, माइंडसेट बदलता है, एनर्जी बदलती है। कुछ लोग जेन्युइनली खुश होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ लोग सीक्रेटली अनकंफर्टेबल फील करते होंगे, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी स्टेगनेशन याद दिलाएगी। क्योंकि कुछ फ्रेंडशिप सिर्फ कन्वीनियंस तक टिकती हैं, सेम क्लास, सेम एरिया, सेम रूटीन। लेकिन जैसे ही लाइफ बदलती है, कनेक्शन खत्म होने लगते हैं। और सबसे डेंजरस वो लोग होते हैं जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम तो बदल गए, इतना सीरियस क्यों हो गए हो, अंबानी बनोगे क्या? शुरुआत में तो ये मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही लोग तुम्हें एवरेज बना देते हैं। इसलिए हर किसी को कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कौन तुम्हें ग्रो होते हुए देखना चाहता है और कौन तुम्हें नीचे ही कंफर्टेबल रखना चाहता है। इसलिए लास्ट बट इम्पोर्टेंट ट्रुथ ये है कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर होना नहीं है, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ट्राई ही ना करना। वो चांस जो लिए ही नहीं, वो बातें जो बोली ही नहीं, और वो ड्रीम जिन्हें शुरू ही नहीं किया।
क्योंकि फेलियर से इंसान रिकवर तो कर लेता है, लेकिन जो समय निकल गया है उसे वापस नहीं ला पाता। एक दिन तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कौन तुम पर हंसा था, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि तुम डर की वजह से खुद को रोक रहे थे। क्योंकि तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें उस स्किल पर काम करना शुरू कर देना चाहिए था, हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था, और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, और साथ ही साथ खुद पर बिलीव भी करना चाहिए था। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए सेफ खेलना बंद करो, परमानेंट मूवमेंट का इंतजार मत करो। अगर कोई आइडिया दिमाग में आता है तो उसे ट्राई करो, फेल हो जाओ, ऑकवर्ड लगो और लोग भी जज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम तुमने उस चीज़ को ट्राई किया होगा और कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। देखो, ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ट्रुथ हमेशा कंफर्ट डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो के बाद वापस अपने ओल्ड रूटीन में जा सकते हो, स्क्रॉलिंग कर सकते हो, एक्सक्यूज दे सकते हो, फेक मोटिवेशन ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करेंगे। और अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अलग डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तुम यंग हो और तुम्हारे पास टाइम भी है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। क्योंकि अगले 5 साल बाद या तो तुम खुद को थैंक्स बोल रहे होगे कि तुमने आज एक्शन लिया, या फिर रिग्रेट कर रहे होगे कि काश मैंने ट्राई किया होता। इसलिए आज से खुद को सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही बदलनी होगी। क्योंकि कोई भी तुम्हारी तरफ से एक्शन नहीं लेने वाला, तुम्हें ही अपनी स्टोरी का हीरो बनना पड़ेगा।